Subscribe my YouTube channel Qari Saim Official. अब मैं इनके बाद क्लास 8 की तालिबा अमरीन सबा को दावत देती हूँ कि वो यहाँ पे आए और औरतों की हिफ्ज़े कुरान पर कुछ लब कुशाई करे। तो लीजिए माइक पर अमरीन सबा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लिया अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। जब वो हाफिज़े कुरान हो गए, अपने खानदानों के वो शाह हो गए। अरे नादा कुरान की अजमत मत पूछ, अरे नादा कुरान की अजमत मत पूछ। हजरत उमर भी सुनकर मुसलमान हो गए। मोहतरम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने इज़्ज़ाम और सामाईने बज़्म, आज की इस पुरबहार महफिल में मेरे तकरीर का उन्वान है लड़कियों के लिए हिफ्ज़ कुरान की अहमियत और ज़रूरत। हजरात, मुझे रश्क आता है कि क्या मकाम और मर्तबा दिया है अल्लाह ने उन हुफ़ाज़े किराम को कि मैदान महशर में हर इंसान हैरान और परेशान होगा, लेकिन हाफिज़े कुरान तिलावती कुरान में मस्त होगा और जन्नत का सफर तय करता चला जाएगा। कुरान कहता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कि कुरान को तरतील से पढ़ो। हजरात, इसी पर बस नहीं बल्कि उन हामिलीन कुरान को तो अल्लाह ताला ने वो मकाम और मर्तबा अता किया है कि वो अपने साथ अपने अहले खाना में से 10 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। और वो कैसे 10 लोग? क्या वो जो नेक होंगे? क्या वो जो तहज्जुद गुजार होंगे? क्या वो जो सौम सलात के पाबंद होंगे? अरे नहीं, वैसे लोगों पर हाफिज़े कुरान का क्या एहसान, वो तो जन्नत में दाखिल होंगे ही। वो तो ऐसे 10 लोगों के बारे में सिफारिशी बनेगा जिनके बारे में जहन्नम में जाना तय हो चुका होगा। हाय, क्या मकाम और मर्तबा दिया है अल्लाह ने उन हाफिज़े कुरान को। हजरात, लेकिन मुझे अफसोस तो उस वक्त होता है जब लोग इस मकाम और मर्तबे से भी औरतों को महरूम रखना चाहते हैं और दबे अल्फाज में कहते हैं कि औरतों को हिफ्ज़े कुरान नहीं करना चाहिए। आखिर क्यों? दोस्तों, मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि आखिर औरतों को हिफ्ज़े कुरान क्यों नहीं करना चाहिए? क्या सहाबियात और खुसूसन अज़वाजे मुतहहरात हाफिज़ा नहीं थी? क्या बिनते रसूल जन्नत की औरतों की सरदार हसनैन की वालिदा हाफिज़ा नहीं थी? मक्का से ला मक्का तक है बुलंदी उनकी है, अर्शी बताओ क्या कहाँ तक है? वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। हजरात, अगर थी तो आज हमारे माशरे में इसको ऐब क्यों समझा जाता है? सिर्फ इस बात को लेकर कि औरतें हिफ्ज़े कुरान करेंगी फिर उसको भूल जाएंगी। अरे जिसके हिफाजत का जिम्मा खुद खुदा ले रहा है। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक मैंने इसको नाजिल किया है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। हजरात, अब रही बात भूलने की, तो क्या मर्द हजरात नहीं भूल रहे हैं? 40 साल की उम्र के बाद इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को तो याद रहता है, लेकिन सिर्फ इस बात को लेकर औरतों को हिफ्ज़े कुरान जैसी बासादत और बाबरकत इबादत से महरूम रखना निहायत ही अफसोसनाक बात है। अब मैं इस दुआ के साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ कि अल्लाह तमाम लड़कियों को हिफ्ज़े कुरान की तौफीक अता फरमाए और कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीमे कुरान आम हो जाए, हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया।